आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य कारण क्या है? आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य कारण यह है, मेरे ही गांव का पूर्व मुखिया अनिरुद्ध भंडारी का बेटा वीरेंद्र भंडारी और उसके मौसेरा भाई का बेटा राजू भंडारी उर्फ राजकुमार भंडारी, अरुण भंडारी और पूर्व मुखिया अनिरुद्ध भंडारी, ये एक ऐसा षड्यंत्र कल इन्होंने रचा था। पार्टी का बहाना बना के रात्रि 2 बजे मेरे घर के ऊपर हमला करने का काम किया ये लोग। और ये समझिए कि यदि ताला अंदर से लॉक नहीं होता तो शायद मेरी ये हत्या कर चुके होते, क्योंकि इनके बहुत सारी करतूतों पे मैंने पर्दा हटाने का काम किया है समाज में, तो इनको बहुत अखर लगता है। और जो समाज में इनके मुखिया रीजन के अंदर जो भ्रष्टाचार फैला था उसके ऊपर भी मैंने प्रकाश डालने का काम किया, तो इनको पच नहीं रहा है। तो इस कारण से ये मेरी हत्या कराना चाहते हैं। और आप लोग जांच करें, मीडिया है तो आप सामने एक वो देखिए 4 पिलर का वो खड़ा है, उसके ऊपर टंकी तक नहीं है। यानी कि कुल मिला के इस मुखिया के पास पहले जब ये मुखिया नहीं था तो उस टाइम में इसका घर मकान भी ढंग का नहीं था। आज के टाइम के अंदर देख रहे हैं 2-2 बिल्डिंग है, कई गाड़ियां हैं, तो उसको अखर लगता है ये सब चीजें। कहे जो राजनीतिक पेच के कारण ये हमला हुआ है, राजनीतिक पेच के कारण। इसके अंदर कोई शक की बात नहीं है। आपने थाना में आवेदन? मैंने थाना में आवेदन दिया है। उन्होंने कहा कि आवेदन मतलब दे दीजिए, लेकिन कार्रवाई अभी तक थाना नहीं किया है। इससे पहले भी मेरे साथ ये घटना हो चुकी है, मेरे घर पे ये हमला कर चुके हैं। एसपी साहब को भी मैंने इससे पहले दिया था, हमारे कल्याण जी हैं साथ में, इनके माध्यम से। उसके ऊपर भी एसपी साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया। मेरे सामने डीएसपी साहब को कागज फॉरवर्ड किया, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। ये आश्चर्य की बात है। और प्रशासन दारू पकड़ने में जितनी दिलचस्पी दिखाता है, उतने अपराधियों को भी पकड़ने में दिलचस्पी दिखाए तो शायद बिहार में और हमारे मधुबनी जिले के अंदर क्राइम नहीं होगा। तो इनके ऊपर मैंने एक एफआईआर दर्ज कराया है, क्योंकि 420 का भी इन्होंने मेरे साथ ऐसी घटना करी है। तो मैंने अनिरुद्ध भंडारी, वीरेंद्र भंडारी, अरुण भंडारी, विजय भंडारी और एक मौसमात है, इनके खिलाफ मैंने थाना में एफआईआर दर्ज कराया है। तो इसका भी उनको आक्रोश है। तो इसीलिए आप सोचिए कि डीजे एक ऐसी चीज है जो आप अगर पार्टी करते हैं तो 10 बजे तक बहुत है। ठंड का मौसम है, और ठंड के मौसम में सोचिए कि 2:30 बजे तक डीजे पूरे साउंड के अंदर गांव में बज रहा है, और गांव वाले भी कोई उनके भय से कोई आपत्ति नहीं करता है। तो ये सोच लीजिए कि कुल मिला के एक आतंक का माहौल गांव के अंदर पैदा करने का काम कर रहे हैं ये लोग। आपने भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाया है, तो आपके कहना अनुसार उसी पे हमला हुआ है जी। आगे क्या मांग कर रहे हैं? एक ही मांग प्रशासन से मैं कर रहा हूं कि ऐसे आदमियों को पहले आप अरेस्ट करें, उससे गहरी पूछताछ करें। और पूछताछ करने पे आपको बहुत सारी घटनाओं का पता चलेगा कि हमारे प्रखंड के अंदर जो आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं उसमें कहीं ना कहीं इनका तार जुड़ा हुआ है। क्योंकि राजू भंडारी और राजकुमार भंडारी उर्फ जो है, वो इससे पहले एक बैन भर के दारू का पकड़ा गया था, और वो काफी लंबे समय तक जेल भी काट चुका है। और आमदनी का स्रोत नहीं है, तो अब ये चोरी डकैती या कहें डाका डालने का काम जो हमारे जिले में हो रहा है, ये इसके अंदर इनका भी हाथ है, ऐसा मैं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूं। क्योंकि रात्रि 2 बजे जब कोई नींद में होता है तो आप उसका ग्रिल तोड़ने जाते हैं, आप उसके दरवाजे पे हंगामा खड़ा करते हैं, तो इसका अर्थ क्या है? हो सकता है घर लूटने आया हो सकता है मेरी हत्या ही करने आया हो। इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि रात्रि 2 बजे अभी आप क्या कहते हैं,
कपड़े उतार के किसी के दरवाजे पे हो हंगामा कर रहे हैं और उसका ग्रिल तोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब आप लोग पत्रकार खुद हैं। और प्रशासन से भी कहता हूं कि आप भी समझ सकते हैं कि यदि आपके घर पे कोई 2 बजे रात्रि में इस तरह की हरकत करे तो शायद प्रशासन के लोग भी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, जो मैं बर्दाश्त करके बैठा हूं।